आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज आपका ज्योग्राफी का अध्याय 9 हम शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द्वितीयक व्यवसाय। इससे पहले आप लोगों ने पिछले अध्याय में मानव व्यवसाय के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि मानव की वे आर्थिक क्रियाएं जिनसे उसे धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक वृद्धि होती है, ऐसी मनुष्य की क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जिसमें आपने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में भली भांति पढ़ा है। कुछ बिंदु यदि आपके उसमें रह गए हैं तो उनके बारे में भी हम समय मिलने पर पुनः चर्चा करेंगे। आज का जो अपना अध्याय है द्वितीयक व्यवसाय, और सबसे पहले हमारा क्वेश्चन भी आता है कि द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं। साफ सुथरा दिया गया है कि उन सभी क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। ऐसी क्रियाओं को हम द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत रखते हैं। सीधी सी बात है बच्चों कि द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत वे आर्थिक क्रियाएं आती हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और उनका उपयोग बढ़ जाता है। अर्थात प्रकृति से प्रदत्त कच्चे माल को, यानी कि कहने का मतलब कि ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिसके अंतर्गत प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त उत्पाद को, यानी कि कच्चे माल को मानव श्रम एवं तकनीकी की सहायता से, मशीनों की सहायता से, एक विशेष प्रकार की प्रौद्योगिकी द्वारा उन्हें परिष्कृत करके, उनका रूप बदल करके, उन्हें परिमार्जित करके अधिक उपयोगी और मूल्यवान वस्तु के रूप में बदला जाता है, तैयार किया जाता है। ऐसे क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के तौर पर यदि अपन देखें तो आप लोगों ने सुना होगा, एक आपका होता है चीनी उद्योग या चीनी मिलें, है ना, या फिर आपका एक होता है जैसे सूती वस्त्र उद्योग। आप लोगों ने भली भांति देखा होगा कि चीनी मिल यानी कि चीनी उद्योगों में चीनी तैयार करने के लिए, गुड़ तैयार करने के लिए, शक्कर तैयार करने के लिए सबसे पहले जो कच्चा माल है वो आता है गन्ना, और इस गन्ने को प्राप्त किया जाता है कृषि व्यवसाय के द्वारा, जो कि आपकी प्राथमिक क्रिया है। इस कृषि के द्वारा हम गन्ना उत्पादित करते हैं। गन्ना यानी कि हुआ कच्चा उत्पाद। इस उत्पाद को सबसे पहले उद्योगों में ले जा कर के इससे रस निकाला जाता है और इसके रस को मशीनों के द्वारा परिष्कृत करके गुड़, खांड, शक्कर, चीनी आदि तैयार किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है बच्चों कपास, है ना। कपास क्या है? कच्चा माल है, और ये कपास हमें प्राप्त होता है प्राथमिक उत्पाद, यानी कि कहने का मतलब ये भी कृषि के द्वारा, है ना। प्राथमिक व्यवसाय के द्वारा हम जो कृषि करते हैं उससे हमें प्राप्त हो रहा है कपास, और कपास से सीधी रुई निकाली जाती है। इस रुई से धागा तैयार किया जाता है और धागे से सूत तैयार करके आपके बनाए जाते हैं कपड़े। और इस प्रकार से आपने देखा कि इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करके
उन्हें बदल करके, उनके स्वरूप को परिवर्तित करके उनका रूप बदल दिया जाता है और जीवन यापन के लिए उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि गन्ने का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन जब गन्ने से, उसके रस से हम चीनी तैयार करते हैं, शक्कर तैयार करते हैं, बूरा तैयार करते हैं, गुड़ तैयार करते हैं, रवा तैयार करते हैं, खंडसारी तैयार करते हैं, उनका अधिक उपयोग बढ़ जाता है और उनका अधिक मूल्य भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार से कपास के द्वारा प्राप्त रुई का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता है जितना उपयोग उस रुई से हम धागा तैयार करके कपड़ा बनाते हैं और उस कपड़े की कीमत भी बढ़ जाती है और उसका उपयोग भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से इस ऐसी क्रियाओं को हम द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। अब आता है बच्चों कि इस द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, कौन कौन से क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट कलर के जो चौक से मैंने आपको यहाँ 3 क्रियाएं दर्शा रखी हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले विनिर्माण उद्योग को शामिल करते हैं, इसके बाद आपका आता है भोजन प्रसंस्करण और इसके बाद फिर आपका आता है पैकिंग। इस तरीके से आपकी ये 3 क्रियाएं हैं और इन तीनों क्रियाओं को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, विनिर्माण उद्योग को, भोजन प्रसंस्करण को और पैकिंग को। अब इनमें जो आपके सिलेबस में दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है विनिर्माण उद्योग। यहाँ से प्रश्न भी आता है कि विनिर्माण किसे कहते हैं और विनिर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका यहाँ से बनता है बच्चों। इस पूरे चैप्टर में एकमात्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है तो वो ये है जो आपको येलो कलर से मैंने यहाँ दर्शा रखा है कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं और विनिर्माण उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये बातें हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे और पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख उद्योगों के बारे में, उद्योगों के प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि विनिर्माण क्या है, विनिर्माण का अर्थ क्या होता है या विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, विनिर्माण का अर्थ है प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को, है ना। एक एक शब्द को देखिए आप बड़े आराम से, बहुत ही सरल चैप्टर है बच्चों, बड़े आराम से आपके समझ में आएगा कि विनिर्माण का अर्थ है प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को। किसको? कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा परिमार्जित करना, परिचालित औजारों की सहायता से, है ना। जिन औजारों को हम, मशीनों को हम उसमें काम में ले सकते हैं। और इसमें एक विशेष बात कि पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा इच्छित रूप में, जो हम चाहें उस रूप में, एक निश्चित आकार में और विशेष गुण धर्म वाली वस्तुओं में बदला जाता है। ऐसी क्रिया को हम कहते हैं विनिर्माण। एक बार पुनः ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा कठिन है लेकिन बड़ा आसान है। सिंपल सी बात है कि विनिर्माण से तात्पर्य प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को, यानी कि वस्तुओं को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कृषि से आपने प्राप्त किया गन्ना, गन्ना क्या हुआ आपका? कच्ची वस्तु हुई, कच्ची सामग्री हुई। इस सामग्री को शारीरिक श्रम यानी कि मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा या फिर यांत्रिक शक्तियों के द्वारा, कहने का मतलब मशीनों के द्वारा, विशेष प्रकार के औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित, जो हमने पहले से फिक्स कर रखा है कि भाई इस वस्तु से हमें इस प्रकार की सामग्री तैयार करनी है, तो पूर्व निर्धारित तथा नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा उससे इच्छित वस्तु के रूप में, एक निश्चित आकार के रूप में और विशेष गुण धर्म वाली वस्तुओं के रूप में बदला जाता है।
अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसकी और भी कई सारी परिभाषाएं इसके अर्थ के बारे में दे रखा है। आपकी बुक में ये नहीं दे रखा है, इसलिए आप इसको भलीभांति समझें कि विनिर्माण का अर्थ होता है हाथ से बनाना, हाथ से निर्मित करना लेकिन इसमें मशीनों के द्वारा, मशीनों की सहायता से निर्मित माल को भी इसमें शामिल किया जाता है। कहने का मतलब इसमें हस्तशिल्प से लेकर के, हाथ से बनाई गई वस्तुओं से लेकर के, जैसे लकड़ी के खिलौने तैयार करना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कलपुर्जे तैयार करना, इस्पात को गढ़ना आदि से लेकर के अंतरिक्ष वायुयान आदि का निर्माण करना आदि क्रियाओं को इस व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से विनिर्माण का अर्थ हुआ कि प्राथमिक व्यवसाय से जो हम वस्तुएं तैयार करते हैं, प्राप्त करते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से कच्चा माल या कच्ची सामग्री। इस कच्चे माल को या कच्ची सामग्री को सबसे पहले शारीरिक श्रम के द्वारा या यांत्रिक शक्तियों के द्वारा, कहने का मतलब विशेष प्रकार की मशीनों के द्वारा, जो चालित मशीनें हैं, इन मशीनों के द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य के आधार पर और एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा इच्छित वस्तु, विशेष आकार वाली वस्तु में उन्हें बदला जाता है। इस प्रकार से यह आपका पहला टॉपिक समाप्त हुआ कि विनिर्माण किसे कहते हैं, विनिर्माण का क्या अर्थ होता है। अब हम पढ़ेंगे विनिर्माण को प्रभावित करने वाले कारक।